हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वीकली वीडियो। और जैसे कि हम लोग सब जानते ही हैं, इस हफ्ते मार्केट्स हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल। तो इफ यू आस्क मी ऑनेस्टली, देयर इज नॉट मच टू एनालाइज in the coming week, or there are not many trades or many good setups that I see for the following week. Reason being, इंडेक्स जो होता है लैगिंग इंडिकेटर होता है। और क्योंकि हम लोग स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, देयरफॉर जो अच्छे स्टॉक्स होंगे, स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होंगे, मेरा ऐसा मानना है कि वो ऑलरेडी दे वुड बी वे अबव देयर बाइंग पॉइंट्स। एंड वो ऑलरेडी एक अच्छे ट्रेंड में होंगे और एक अच्छा प्रॉफिट दे रहे होंगे। स्टिल जैसे हमारा जो सिस्टम या मेरा जो सिस्टम रहता है समझने का मार्केट्स को, पहले मैं इंडेक्स देखता हूँ, फिर अपना पोर्टफोलियो देखता हूँ, उसके बाद इन दोनों की परफॉर्मेंस अगर ये दोनों एक दूसरे से मेल खाते हैं तो फिर आई गो ऑन टू सी सम पोटेंशियल सेटअप्स। ऑल्दो बहुत अच्छे सेटअप्स तो नहीं कहूंगा आने वाले वीक में, बट स्टिल देयर आर अ फ्यू स्टॉक्स व्हिच आई एम गोइंग टू मॉनिटर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये निफ्टी 500 का इंडेक्स है, एंड ये जो ब्लू एरो मैंने मार्क किया हुआ है, दिस इज वेयर आई रिकॉर्डेड माय लास्ट वीडियो। एंड उस समय भी अगर आप पीछे जाके देखेंगे तो ये दो मैंने सपोर्ट लेवल्स ड्रॉ करा था, एक ये विच इज अराउंड 23,230 एंड दूसरा ये विच इज अराउंड 23,000। तो although the markets pulled back when I recorded the last video, but जो उसके बाद वाला जो मंडे था 9 सितंबर को, मार्केट्स ने इसके आसपास एक सपोर्ट लिया और दोबारा ऊपर की तरफ चलना शुरू कर दिया। Similarly, when we go to the next index which I track, which is the Nifty Mid and Small Cap 400 Index, this is where this was the candle where I recorded my last video, and even this index, took support from 2480 levels. I'm sorry, this is 2372। यहां से निफ्टी मिड एंड स्मॉल कैप 400 इंडेक्स ने भी अपना सपोर्ट लिया एंड वापस ऊपर की तरफ चलना शुरू कर दिया। हालांकि आप देखेंगे ये जो पीछे हफ्ता गया था, देयर वाज सम वीकनेस दैट वाज सीन ऑन थर्सडे 19th of September, but again the prices did make a steep down move, and इसी सपोर्ट लेवल से दोबारा बाइंग आई मार्केट में, एंड ऑन फ्राइडे द मार्केट क्लोज्ड at 2939 levels. Now, going to the next one, which is the Nifty Small Cap 250 Index. इसमें भी आप देखेंगे फ्राइडे को एक अच्छा डाउन मूव था, एंड नियर अबाउट ये जो ब्लू लाइन जहां मैंने सपोर्ट लेवल ड्रॉ किया है 18,000 लेवल्स पे, यहां तक प्राइसेस आया। It took support and closed on Friday at 18,464 levels. Now, the important thing to understand when we see these three indices are कि Nifty 500 इसने अपने ऑल टाइम हाई पे क्लोज किया है, लेकिन जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडेक्स है वो अपने ऑल टाइम हाई पे क्लोज नहीं किया है। सो दिस इज काइंड ऑफ अ वेरी स्मॉल वीकनेस, और दिस इज द फर्स्ट हिंट दैट आई गेट दैट आई शुड बी अ लिटिल कॉशियस। एंड हो सकता है
आने वाले वीक में प्राइसेस अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस, यानी करीब निफ्टी स्मॉल कैप 250 अपने 18,656 लेवल को या 18,650 आप मान के चलिए, इस लेवल को क्रॉस करके आगे निकल जाए। बट ऑन एज ऑन फ्राइडे अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 500 ने अपने ऑल टाइम हाई पे क्लोज किया है, और निफ्टी मिड कैप एंड स्मॉल कैप 400 इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस नहीं कर पाया, और निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स भी अपने ऑल टाइम हाई से नीचे क्लोज किया है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी of some weakness, or there is a weakness that I see in the small and mid cap sector as on Friday in comparison to Nifty 500 index. Now, this is what my current portfolio, this is what I have in my current portfolio. But before we start analyzing these stocks, कुछ मैं आपको वो ट्रेड्स दिखाऊंगा जो मैंने एक स्मॉल प्रॉफिट पे या एक छोटे से लॉस पे मैंने क्लोज किया है पिछले कुछ दिनों में। सो इफ यू सी माय प्रीवियस वीडियोस, आई हैड क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन इन माय पोर्टफोलियो, और मैंने ये इस लेवल पे इस कैंडल पे मैंने बाय किया था, and I added more on this day. But seeing this long wicks on top, और उसके बाद जिस तरह प्राइस की मूवमेंट रही, I was not very convinced, and I closed my positions on 10th of September in Craftsman Automation with this very small profit. हालांकि उसके बाद प्राइसेस दोबारा ऊपर गई हैं, बट इस लेवल को ब्रीच करके प्राइस ऊपर नहीं जा पाया। ये लेवल मतलब जो प्रीवियस, ये जो ऑल टाइम हाई बना था, ये जो विक का हाई है, सॉरी ये जो कैंडल का हाई है, इसको क्रॉस करके ऊपर नहीं जा पाया। सो जो इस टाइप का मैं मूवमेंट देखता हूं, बहुत चॉपी, और कैंडल अपने कैंडल की बॉडी जहां पे बहुत छोटी हो और विक्स बहुत बड़े हों, तो ये मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं देता है पोजीशंस को अपनी होल्ड करने में। सो आई क्लोज्ड क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन ऑन दिस डेट, व्हिच इज 10th of September, विद अ स्मॉल प्रॉफिट। एंड उसके बाद BLS भी एक स्टॉक था जो मेरे पोर्टफोलियो में था, which again I entered on this candle, which was a very strong candle, and इस पे आप देखेंगे तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट अपने न्यू ऑल टाइम हाई पे था जब मैंने ये स्टॉक को लिया था। बट अगेन इसका मूवमेंट देख के या प्राइस मूवमेंट देख के मुझे बहुत इसको होल्ड करने में बहुत comfortable. I wasn't very comfortable holding this stock, and therefore on 16th of September I exited from BLS also completely. Now ये मैं इन स्टॉक से मैं इसीलिए निकल रहा था बिकॉज किसी भी स्टॉक में जब मैं एंटर करता हूं तो देयर आर अ फ्यू कंडीशंस बेस्ड ऑन व्हिच आई टेक माय एग्जिट्स। एक जो बिल्कुल हार्ड एंड मतलब जो बिल्कुल फिक्स्ड रूल है मेरा कि स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, मेरे को निकलना ही निकलना है। नंबर 2, जब मेरे पोर्टफोलियो में और स्टॉक्स हों वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हों, और कुछ स्टॉक्स ऐसे हों जो बिल्कुल चॉपी टाइप के हों और आगे ना मूव कर रहे हों, आगे प्रोग्रेस ना कर रहे हों, तो देन आई ईदर रिड्यूस पोजीशंस इन दोस ट्रेड्स और आई टेक कंप्लीट एग्जिट्स। तो अगर आप देखेंगे तो क्राफ्ट्समैन और BLS में ये सेकंड वाला केस ही था। आई वांटेड टू take profits when I have them, and put my capital or deploy my capital in stocks which are performing well.
इसके बाद मैंने कुछ पोजीशंस डीमार्ट में भी ली थी ऑन प्रॉबेबली दिस कैंडल विच इज ऑन 9th of September। और इसको लेने की वजह वही थी कि ये कैंडल अपने बहुत पुराने रेजिस्टेंस यानी 2021 का जो बहुत बड़ा ये कंसोलिडेशन रहा है, इसको ब्रेक करके इस कैंडल पे बाहर निकला था अपने बेस से, बट इवेंचुअली ये अपने जो ये ब्रेकआउट है इसको वो होल्ड नहीं कर पाया और somewhere around I think on 17th of September I made complete exits from DMart also। एक छोटा सा लॉस लेना पड़ा मुझे इस ट्रेड में, बट वो लॉस लेके मैं डीमार्ट से एग्जिट कर गया। सिमिलरली पॉलीकैप का भी अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो आई हैव बीन, एंड इफ यू सी माय प्रीवियस वीडियोस आई हैव बीन ट्रैकिंग पॉलीकैप आल्सो फॉर quite a few weeks now, and I thought on, or I felt as if on 13th of September, यानी करीब 10 दिन पहले मुझे ऐसा लगा कि ये स्टॉक फाइनली अपने कंसोलिडेशन को ब्रेक करके ऊपर निकलेगा, बट आई वॉज रॉन्ग। मैंने ऑल्दो एंट्री तो ली थी इस लेवल्स पे करीब 16 या 6900 के लेवल्स के आसपास मैंने स्टॉक में अपनी एक छोटी सी पोजीशन तो बनाई थी, बट आई अगेन एग्जिटेड विद अ लॉस ऑन द वेरी सेम डे बिकॉज प्राइस इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया और इट वाज थ्रेटनिंग माय स्टॉप लॉस। एंड जैसे ही दिन क्लोज होने को आया मैंने देखा कि ये स्टॉक अपने ब्रेकआउट को फेल कर रहा है और मैंने यहाँ पे लॉस लेके निकलना ठीक समझा। एंड यू कैन सी माय डिसीजन वाज आल्सो करेक्ट। Eventually in the following days the stock did move lower, and had I not exited at 6720 I would have been in a bigger loss। तो ये बहुत जरूरी है कि जब आप गलत हो, जब आपके ट्रेड्स काम नहीं कर रहे हो, तो आप you must be very agile and you must be very quick to book your loss and get out of the stock। Now ये कहानी थी पिछले कुछ दिनों की। कुछ स्टॉक्स में जो मैंने एग्जिट किया था एंड कुछ स्टॉक्स जिनमें मैंने पोजीशंस बनाने की कोशिश करी, काम नहीं किए, उनसे निकला मैं। और कुछ ऐसे भी स्टॉक्स थे जैसे क्राफ्ट्समैन एंड BLS जिनमें छोटा छोटा प्रॉफिट लेके मुझे बाहर निकलना पड़ा बिकॉज आई वॉजंट वेरी कंफर्टेबल विद द प्राइस एक्शन इन दो स्टॉक्स। नाउ कमिंग टू द bunch of stocks which I'm holding in my portfolio, the top performing stock has been Vectors। Vectors आप अगर मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे तो I think the second video or the first video, if you see one of those videos, I told you that I had positions or I had taken positions up in Vectors on 22nd of August। तो since then I think in the last 1 month, आज क्या 22 तारीख हो गई ना, 22 September, Vectors has moved up considerably, and अगर आप देखेंगे तो I'm roughly 40% up on my investments in Vectors in the last 1 month। इस स्टॉक में अब मैं पूरा पोजीशंस तो होल्ड नहीं कर रहा हूँ। आई थिंक मैंने कुछ प्रॉफिट्स भी ले लिए हैं। I think it was on this candle on 16th of September, ये जो रेड कैंडल है इस पे मैंने कुछ प्रॉफिट्स मैंने अपने बुक कर लिया है और कुछ शेयर्स मैं होल्ड कर रहा हूँ अभी भी वेक्टर्स में, एंड आई एम गोइंग टू राइड दिस मूव। मेरा मानना ये है कि जब स्टॉक आपके डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, आपके डिजायर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा हो और आप प्रॉफिट में हो, तो यू शुड
let the trade run for as long as it does, and profits को अपने profitable trades में maximize करना one of the thumb rules है successful trading की. Similarly, in BSE, if you see, I took positions on 16th of September, यानी पिछले मंडे को मैंने कुछ positions बनाई थी at around this level, and this stock is also, in the last 4-5 days has done quite well, and इसमें भी मैंने I think on this candle at 37.15 इस लेवल पे मैंने कुछ पार्शियल अपनी पोजीशंस बुक कर दी थी, कुछ पार्शियल प्रॉफिट्स बुक कर दिए थे, एंड आई एम गोइंग टू लेट दिस ट्रेड आल्सो रन फॉर एज लॉन्ग एज इट डस. अगेन ये वेक्टर्स एंड बीएसई देखेंगे तो दीज आर द टू टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स in my portfolio at the moment, and I think I'm up about 25% in vectors. उसके बाद आते हैं हम लोग बीकाजी पे. बीकाजी again, frankly speaking, I missed this trade on this candle. Somehow I should have मतलब ये मेरे रडार में था ही नहीं, ऑफ द रडार था, ऑल्दो मैं इस ट्रेड को कुछ महीनों पहले मॉनिटर कर रहा था, but somehow I got off this and therefore I missed this small, I think it's a 20% move, 15 or 20% move. I missed 19%. हाँ, वही 20% के करीब का मूव था ये, तो क्योंकि ये मेरे नज़र में था ही नहीं, तो ये ट्रेड भी मेरे से, ये लेग जो मूव किया है ये मेरे से मिस हो गया. But since then I put this up again in my list of stocks to monitor, and I think on Wednesday, on this candle at around this level मैंने इसमें positions बनाई थी अपनी, and this is still in the very early stages of its move. तो देखते हैं इस हफ्ते में कैसा प्रोग्रेस करता है ये स्टॉक. And BKG is a young company. It's an IPO company, and I think this got listed on 17th of September 22. यानी करीब 2 साल हो गए स्टॉक को लिस्ट हुए. It's not a very old company, and these are the kind of stocks that I like to trade. Young companies हो, IPO companies हो, पिछले 4-5-6 साल में उनका IPO हुआ हो, मैक्सिमम 10 years, और फंडामेंटली अच्छी कंपनी हो और एक अच्छे टेक्निकल पैटर्न से ब्रेकआउट कर रही हो, तो those are the type of stocks that I like to trade. The next stock which I have in my portfolio is Indigo. Indigo, as on date, it's not doing as good as the other stocks are doing, but frankly speaking, I am a bit uncomfortable with Indigo, holding Indigo, because मैंने करीब इस लेवल पे 4697 यानी करीब 4700 के लेवल पे मैंने ये इंडिगो में अपनी पोजीशंस बनाई थी, and I was of the view that Indigo in the next few weeks should move higher, but although ये स्टॉक मतलब बायस इसका बुलिश ही है, it's trying to move into new high grounds, but it is very close to my break even, it is very close to my buy points. तो I don't know, maybe मैं इसमें हो सकता है आने वाले वीक में, इस हफ्ते में कुछ पोजीशंस में या कुछ शेयर्स में प्रॉफिट अपना बुक कर दूं, और स्टॉप लॉस को मैं अपना ट्रेल कर दूं अपने कॉस्ट प्राइस पे, so that even if the stock moves down or retests these levels, at least, or if it retests and breaks down from here, I don't turn a profitable trade into a loss making trade. So हो सकता है आने वाले 1-2 दिन में मैं इसमें कुछ पोजीशंस में
कुछ शेयर्स में अपने प्रॉफिट को बुक कर दूं और अपना जो स्टॉप लॉस है उसको मैं ऊपर ट्रेल करके ले आऊं अपने कॉस्ट प्राइस पे. बट tomorrow if Indigo opens gap up and starts moving higher, then my view will change. Then probably I will just trail my stop loss to break even and let the trade run. तो ये सब डिपेंड करता है कल कहाँ पे इंडिगो खुलता है और उसके बाद प्राइस एक्शन कैसे अनफोल्ड करता है. बट आई एम प्रिपेयर्ड फॉर आइदर ऑफ the two ways or either of the two solutions or either of the two techniques to manage my positions in Indigo. Last but not the least, Yatharth Hospitals. पहली पोजीशंस मैंने 21st of August को बनाई थी यथार्थ में on this candle and उसके बाद price did make a move up, pulled back and again it broke out from a range, from a candle, from a consolidation on 12th of September और मैंने यहाँ पे और ऐड किया था अपने इनिशियल पोजीशंस में, अपने और शेयर्स लिए थे मैंने. उसके बाद अगेन इट पुल्ड बैक एंड ऑन फ्राइडे the prices took support and closed up. पॉजिटिव हूँ यथार्थ को लेके और देखते हैं आने वाले वीक में यथार्थ कैसे प्रोग्रेस करता है और हो सकता है कि कल या परसों में अपना जो स्टॉप लॉस है उसको मैं और ऊपर लेके आऊं और टाइट ट्रेल करूं इस ट्रेड में, बिकॉज अगेन दिस इज अ प्रॉफिटेबल ट्रेड एंड if suppose the prices do break and come down, I don't want a profitable trade to be turning into a loss making trade. तो ब्रेक इवन पे निकलना मेरे लिए ज्यादा ठीक है, या हो सकता है कुछ प्रॉफिट्स भी मैं बुक कर दूं यथार्थ पे अगर कल प्राइस अगेन मतलब 559 या 559 से नीचे आता है और इस लेवल को थ्रेटन करता है तो हो सकता है कि मैं कुछ शेयर्स में प्रॉफिट बुक कर दूं और रिमेनिंग शेयर्स पे मैं अपना स्टॉप लॉस को और टाइट करके ले आऊं. एंड वंस this level is cleared or I see the price action to be turning positive again in the future, हो सकता है मैं दोबारा यथार्थ में पोजीशंस अपनी बना लूं. But as a rule of thumb, I try my best to not let a profitable trade turn into a loss-making trade and hope for the prices to turn back and start going up in my desired direction. I don't do that. अगर price मेरे फेवर में चलता है तो I let it run for us as long as it does and किसी भी वक्त मुझे ऐसा लगता है कि प्राइस एक्शन वीक हो रहा है और प्राइसेस का जो मूवमेंट है मेरे फेवर में नहीं है तो मैं उस समय पहले स्टॉक से निकलने की कोशिश करता हूं या पूरा निकल जाता हूं. देन आई rethink as to what my strategy should be in that stock. So net my portfolio is doing fairly well as I record this video and आने वाले वीक में ये कुछ 4 स्टॉक हैं which are the only stock which I'm going to monitor. इसमें सबसे पहला स्टॉक अगर आप देखेंगे तो आधार हाउसिंग फाइनेंस, अगेन एन IPO कंपनी and this got listed on 13th of May 2024. Although I think the prices will pull back and it should ideally spend maybe a week or two more below this resistance
थोड़ा सा और प्राइस मैं चाहता हूँ कंसोलिडेट करे या पुल बैक आए, फिर अगर ये ब्रेकआउट देता है इस लेवल से तो देन आई में कंसिडर टेकिंग द पोजिशंस। बट अगर ऐसा नहीं होता है और इसी वीक में अगर प्राइस एक्शन देख के मुझे लगता है कि ये इस लेवल को ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा, तो मैं इसमें अपनी पोजीशंस बिल्ड करूंगा। The next stock is Sundaram Finance. I feel it is slightly extended from its 11-week moving average. If you see the weekly charts, it was certainly a good buy at 300 to say 310 levels, but अभी थोड़ा सा मुझे extended लग रहा है. I'd prefer that the stock consolidates a bit more, spends a little more time, and देखते हैं उसके बाद अगर प्राइसेस इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो I'll take action accordingly. The next stock which would be there in my watch list for the coming week would be Indegene, an IPO stock again. Got listed on 18th of May and prices ने पुल बैक किया है इस हफ्ते, जो कि एक पॉजिटिव साइन लगता है मुझे स्टॉक के लिए, बिकॉज if the price consolidates for a few more weeks and then if it sets up in a way wherein ये ऊपर जाने का प्रोग्रेस, मुझे लगता है कि ये प्रोग्रेस करेगा ऊपर, तो मैं इसमें पोजीशंस अपनी बिल्डअप करूंगा। प्लीज रिमेंबर ऑल दी स्टॉक्स जो मैं अपने वॉच लिस्ट पर रखता हूँ, हो सकता है कि इसमें ट्रेड्स इस हफ्ते ट्रिगर हो सकता है ट्रेड्स एज पर माय ट्रेडिंग प्लान या एज पर माय रूल्स ट्रिगर ना हो। तो whichever case it is, I am prepared for taking positions if the trade triggers, and हो सकता है कि अगर ये ट्रेड्स ट्रिगर ना हो तो फिर भी मैं इनको अपनी वॉच लिस्ट में रखूंगा और क्लोजली मॉनिटर करूंगा। The last stock would be ITD Cementation India Limited. अगर आप देखेंगे इसके वीकली चार्ट्स तो ITD Cementation has in a very strong uptrend. Although ये जो प्राइस एक्शन है थोड़ा सा लूज है, it's not as tight or say as tight as I would have wanted it to be, but still क्योंकि मार्केट्स बहुत स्ट्रांग हैं अभी और आने वाले वीक में सभी पार्टिसिपेंट्स मार्केट्स में उम्मीद कर रहे हैं कि प्रोग्रेस मार्केट्स ऊपर ही जाएंगी आने वाले कुछ दिनों में, तो हो सकता है ये स्टॉक भी ब्रेकआउट करे इस लेवल से और ऊपर जाना शुरू करे। However, I would prefer this stock to consolidate a bit more in the coming days, maybe the next 1 or 2 weeks, थोड़ा sideways movement रहे, prices और tight हों और फिर ये stock breakout करेगा, तो मैं समझता हूँ in that case the move will be more sustainable and the quality of setup would be much better. So this is it for this week. जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा था कि इंडेक्स एक लैगिंग इंडिकेटर होता है। इंडेक्स इज ऑलवेज a reflection of the bunch of stocks which it comprises of. तो जो अच्छे स्टॉक्स हैं वो ऑलरेडी चल चुके हैं या they are already in profit, ऑलरेडी एक ट्रेंड में होंगे वो
आपको बहुत ट्रेड्स नहीं मिलेंगे इस वीक में. So either now, I mean, my job as a trader uh, is now to, ensure that I monitor my profitable trades very closely. Uh, एक ट्रेडर का काम रोज सुबह उठ के ट्रेड करना नहीं होता है. मेरे हिसाब से अपने ट्रेड को मैनेज करना, अपने रिस्क को मैनेज करना, सही समय पे प्रॉफिट बुक करना, सही समय पे अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करना, यही एक आई मीन दिस इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ ट्रेडर, ऑफ एनी गुड ट्रेडर. सो दिस इज इट फ्रेंड्स. देखते हैं आने वाले हफ्ते में markets, what markets holds for all of us, and we will see how things unfold in the coming week. Thanks again for watching, and have a great trading week ahead. Good luck.